नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम रोशनगिरी की जनसभा के बाद करसंग में अनित थापा की सभा। रोशनगिरी के पहाड़ लौटते ही सर्द वादियों में फिर गर्माहट शुरू हो गई है। पहाड़ पर फिर शुरू हो गया है शक्ति प्रदर्शन का दौर, जहां 3 साल बाद पहाड़ लौटकर रोशनगिरी ने जनसभा के जरिए अनित थापा व विनय तामांग को एक प्रकार से चुनौती दे दी। तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए अगले ही दिन मंगलवार को अनित थापा ने करसंग में विशाल जनसभा का आयोजन कर डाला, जहां रोशनगिरी व बेमल गुरुंग के समर्थन में पिछले 2 दिनों से पहाड़ पर रैलियां आयोजित हो रही थी। वहीं मंगलवार को गोजमोमो विनय गुट के समर्थकों ने पार्टी का झंडा लेकर विशाल रैली निकाली। रैली में भारी संख्या में विनय व अनित के समर्थन में नारे लगाते, नाचते गाते समर्थकों को देखा गया। कृषि कानून के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ सिलीगुड़ी में 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार सुबह से सिलीगुड़ी में नवनिर्मित गांधी जी की मूर्ति के सामने ट्रेड यूनियनों के सदस्य लगभग 2 घंटे तक धरना किए। इस दौरान संगठन के विभिन्न नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि कानून की खामियां गिनवाई। कृषि चारोदिके যেভাবে কৃষি আন্দোলন কৃষক আন্দোলন যেভাবে নেমেছে পথে, এই কৃষকদের আমাদের তার আন্দোলনে তার সংহতি জানার জন্য, এই তার আন্দোলন সাথে নিজেকে একাকার করার জন্য আমরা আজকে শ্রমিক শ্রেণীর রাস্তায় আছি। যেটা 3টি বিল এই পার্লামেন্টে লকডাউন সময়ে বিজেপি যেভাবে মোদি সরকার অনডেমোক্রেটিকলি পার্লামেন্টে প্লেস করেছে এবং পাস করেছে, সেটা হচ্ছে এখন যদি আইন হয়ে চলে আসে, আইন হয়ে গেছে, যদি রাস্তায় আমাদের জমিনে চলে আসলে তাহলে এরা মারাত্মক ক্ষতি করবে। এই জন্য হচ্ছে কৃষকরা আজকে দেশ জুড়ে লড়াইতে আছে। কিন্তু আমাদের সরকার কর্পোরেটে সমস্ত সুবিধা দেওয়ার জন্য, কৃষিতে সমস্ত কর্পোরেটের দখল দেওয়ার জন্য তারা এই বিলগুলো এখানে পাস করেছে এবং ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছে। কৃষকরা সেটাকে ছুঁড়ে ফেলা দিবে এবং হচ্ছে তারা দিল্লি চলো, এই দিল্লি থেকে যে রওনা দিয়েছে একটা বড় আন্দোলন। 26 তারিখ আমরা সব ট্রেড ইউনিয়ন একটা বড় লড়াইতে ঢুকলাম, এবার কৃষকরা ঢুকেছে। সেটা হচ্ছে এই সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরোধে গোটা দেশ জুড়ে একটা তোলমাড় একটা আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলন সঙ্গে আমরা দার্জিলিং জেলার শ্রমিক শ্রেণীও তার পাশে আছি এবং পুলিশ যেভাবে মানে এটাকে দমন করার চেষ্টা করছে, হরিয়ানাতে যেভাবে পুলিশ অত্যাচার শুরু করেছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে গান্ধী স্ট্যাচুর সামনে আমরা অবস্থানে আছি। আজকে বিক্ষোভটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক নীতির বিরুদ্ধে। আজকে লাখো লাখো কৃষক পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লির প্রাঙ্গণে গিয়ে তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকার যে অত্যাচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেই আমরা আজকে মহাত্মা গান্ধীর স্ট্যাচুর পাদদেশে বিক্ষোভ জমায়েতে সামিল হয়েছি। আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে উঠবে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনের নেতৃত্বে। আজকে আমরা এটা বলতে চাই, রাতের অন্ধকারে যেভাবে বেআইনিভাবে নরেন্দ্র মোদী আজকে কৃষি বিল পাস করালেন, শ্রমিক বিল পাস করলেন, তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেই আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ। सिलीगुड़ी नगर निगम ने शुरू किया द्वारे सरकार कार्यक्रम। राज्य सरकार की घोषणा अनुसार सिलीगुड़ी में भी द्वारे सरकार कार्यक्रम का मंगलवार से शुभारंभ हो गया। नगर पालिका के 4 नंबर बोरो कार्यालय में जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष तथा 20 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर रंजन सरकार उपस्थित थे। उन्होंने ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रंजन सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 दिसंबर से द्वारे सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की थी। इसके अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया। राज्य सरकार के तमाम सरकारी योजनाओं को 5 बोरो कार्यालय के माध्यम से निवासियों को जानकारी दी जाएगी। আপনারা জানেন যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে 1 ডিসেম্বর থেকে আগামী 60 দিন ধরে
রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে সরকার পৌঁছবে। সেই কর্মসূচি দুয়ারে সরকার, সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শিলিগুড়িতেও আজকে আমাদের 5টা বড় অফিসে আমাদের এই কর্মসূচি আজকে সূচনা হয়েছে। আমাদের এখানকার যিনি যে অফিসাররা দায়িত্বে রয়েছেন, এইও সাহেব, এসডিও ম্যাডাম সহ আমাদের বোর্ডের চেয়ারম্যানরা, আমাদের কোঅর্ডিনেটররা সকলে এই বিষয়টা দেখভাল করছে। আপনারা দেখেছেন এখানে সমস্ত সরকারি দপ্তরের, বিভিন্ন দপ্তরের অফিসাররা তারা এখানে কাজ করছেন। কন্যাশ্রী থেকে রূপশ্রী, সমব্যাথী থেকে স্বাস্থ্যসাথী, ল্যান্ডের কাগজের যদি কোনো জায়গায় অসুবিধে থাকে, কাস্ট সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রেও সমস্তটাই একটি জায়গাতে এসে মানুষ তার সেই সুবিধাগুলো তারা নিতে পারছেন। কোনো জায়গাতেই যাতে অসুবিধে না হয় তাই এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা অনুরোধ করেছি আমাদের অফিসারদের কাছে যে এটা নিয়ে যেমন বড় অফিসগুলোতে কাজ চলবে, পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গাতে কাজ হচ্ছে এবং বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষকে এই সম্পর্কে জানাবার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। অনুরোধ করেছি যাতে এসডিও থেকে শুরু করে আমাদের যারা সরকারি কর্মচারী রয়েছেন তারা যাতে রাস্তায় বেরিয়ে মানুষের কাছে লিফলেট দিয়ে এই বিষয়টাকে জানানো হয়। আমরা এটা আগামী 31শে জানুয়ারি অর্থাৎ 60 দিন আজকে থেকে 1 ডিসেম্বর আজকে শুরু হলো। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবেই 1 তারিখ আজকে 1 ডিসেম্বর শুরু হলো। আগামী 31শে জানুয়ারি পর্যন্ত এই সুবিধা পাবেন সমস্ত মানুষ। দেখছেন প্রচুর মানুষ আজকে এখানে ভিড় করেছেন। তাদের একটি টেবিলের মাধ্যমেই, একটি টেবিলে গিয়েই তাদের সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা তারা পাচ্ছে। टीएमसी कार्यालय के सौंदर्यीकरण के बाद उद्घाटन। जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के सौंदर्यीकरण के बाद मंगलवार को फिर से उद्घाटन किया गया। इस दौरान जलपाईगुड़ी की पहले तृणमूल जिला अध्यक्ष कल्याण चक्रवर्ती की तस्वीर पर माल्यार्पण व श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस जिला सचिव विकास मालाकर सहित विभिन्न नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकास मालाकर ने कहा कि 22 साल पहले इस पार्टी कार्यालय के जरिए तृणमूल जिला कमेटी का गठन किया गया था। उस समय पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया था। उन्होंने बताया कि दिवंगत पूर्व जिला अध्यक्ष कल्याण चक्रवर्ती की याद में जरूरतमंदों में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। আজকে আমাদের এই অফিসটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাইগুড়িতে প্রথম 1998 সালে এই অফিসটা ওপেন করে এবং তৎকালীন এই অফিসটার যে মালিক ছিলেন আমার রাজনৈতিক পিতা স্বর্গীয় কল্যাণ চক্রবর্তী এখানে এই অফিসটা ওপেন করেন 1998 সালে। তারপরে এই অফিসটা আমরা ভাড়া ছিলাম, একজন প্রমোটার হাতে চলে গেছিল, সে আমাদেরকে এই অফিসটা বানিয়ে দিয়েছে। আজকে জলপাইগুড়ির সর্বস্তরের নেতৃত্বকে নিয়ে আজকে এই অফিসটা উদ্বোধন করা হলো। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিল আমাদের প্রাক্তন নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন এবং সর্বস্তরের মানুষ এখানে উপস্থিত আছে। তারপরে আমাদের প্রথম জলপাইগুড়ির প্রথম যে শহীদ তৃণমূল কংগ্রেস করতে গিয়ে 1999 সালের 4 জুলাই যিনি সিপিএম হারমাদদের মারে যিনি জলপাইগুড়িতে শহীদ হয়েছিলেন রঞ্জিত সরকার, যার কথা জলপাইগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতৃত্ব যারা জানেন না, সেই রঞ্জিত সরকারের পরিবারকে আজকে এখানে এনে তাকে আমরা সম্মানিত অশ্বকমল আমরা দিতে কল্যাণ চক্রবর্তী স্মৃতির উদ্দেশ্যে। सिलीगुड़ी मारवाड़ी मंच एवं लायंस क्लब ऑफ उत्तरायण सैनिटरियल और लायंस क्लब ऑफ उत्तरायण क्वींस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। कोरोना वायरस के बीच सिलीगुड़ी के विभिन्न अस्पतालों में रक्त की भारी किल्लत देखी जा रही है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एवं कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संस्थाओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन रक्त की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिलीगुड़ी मारवाड़ी मंच एवं लायंस क्लब ऑफ उत्तरायण सैनिटरियल और लायंस क्लब ऑफ उत्तरायण क्वींस के द्वारा और स्वर्गीय महेश अग्रवाल के परिवार और शुभचिंतकों के द्वारा इस रक्तदान शिविर का संचालन किया गया था। काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। नमस्कार, पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो आप इसको कवर करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से, आपके जितने भी दर्शक हैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो आज का जो ये कैंप है हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग इसको जॉइंटली कर रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच सिलीगुड़ी ब्रांच, सिलीगुड़ी उत्तरायण सेंटिनल और उत्तरायण सेंटिनल क्वींस। आज का हम लोग का टारगेट है लगभग 150 यूनिट यहाँ से कलेक्ट करना। जैसे कि आप जानती हैं कोविड-19 के चलते आज हम लोग जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमारे काफ़ी लाइन्स को छोड़ के हम अलग संस्थाओं के साथ मिलकर
इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। अब तक हम लोग 5300 यूनिट कलेक्ट कर चुके हैं। हम लोग का टारगेट है इसको लगभग 7000 पहुंचाने का। हमारे सारे मेंबर्स, सारे ब्रांचेस जितने सब हम लोग लगे हुए हैं। मैं लाइन अभिजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा। धन्यवाद। मैं एसके लाइव को, एसके लाइव की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार हमारे से हर कार्यक्रम में आप हम लोग हमें कवर भी करती है और लगातार हमारा उत्साहवर्धन करती है। आपके माध्यम से मैं आपके जितने भी ये दर्शक जो वो ये देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आज हमारा रक्तदान का शिविर सिद्धिविनायक बैंक्वेट हॉल में चल रहा है और अभी पूरे शहर में रक्त की कहीं ना कहीं किल्लत है। तो सभी से मेरा अनुरोध रहेगा जो स्वस्थ है वो एक बार यहाँ आए और एक यूनिट ब्लड दे करके जाएँ और 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बच सकती है। तो ऐसे में आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग आए और यहाँ रक्तदान करें। ये डायबिटीज़ कैंप बेसिकली लाइन्स की तरफ से लगाया गया है, तो उसकी विशेष जानकारी तो अजय जी दे देंगे। ब्लड कैंप के साथ साथ हम लोग डायबिटीज़ कैंप भी कर रहे हैं साथ में, और एक सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। उसके साथ हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो वी आर डूइंग टुडे। सो इट्स आवर प्लेजर टू सर्व द सोसाइटी and bring everyone through SK Live. I want to say everyone to whole सिलीगुड़ी कि आप आइए, ब्लड डोनेशन कीजिए और 3 लोगों की जान बचाइए। तो ब्लड सब कोई को आना चाहिए इसमें आगे। कोविड के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत सारे पेशेंट ब्लड के किल्लत में अभी। आज हम लोग ने यहाँ ब्लड कैंप किया है उत्तरायण सेंटिनल्स और मारवाड़ी युवा मंच के साथ में मिलके। तो आज हम लोग का मेन आज ये है यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के लिए कि बहुत स्कैसिटी है अभी ब्लड की सिलीगुड़ी में, ये पैंडेमिक सिचुएशन को लेके। तो इसीलिए हम लोगों का ये है कि सबको आगे आके ब्लड डोनेशन करें। और साथ साथ में हम लोगों ने डायबिटिक कैंप भी रखा है और इसमें मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन और सैनिटरी पैड्स का भी रखा है। डायबिटिक का भी इस टाइम पे ऐसा हो रखा है कि लोगों को पता भी नहीं है कि वो डायबिटिक से हो रखे हैं और इसके कारण बहुत सारे डिजीजेस और भी ज़्यादा हो रही है। कूच बिहार में भाजपा कार्यालय में हुई तोड़फोड़, बीजेपी ने लगाया तृणमूल कांग्रेस पर आरोप। कूच बिहार तूफानगंज महकुमा 1 नंबर ब्लॉक नाकाकाटी ग्राम पंचायत के बलरामपुर चौपाती 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित भाजपा कार्यालय में काफी तोड़फोड़ की गई। रात के अंधकार में कुछ असामाजिक तत्वों ने पार्टी कार्यालय को तोड़ दिया है। इसको लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले इस पार्टी कार्यालय को तोड़े हुए अवस्था में देख और बीजेपी नेताओं को सूचित किया। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है। भाजपा जिला परिषद युवा मोर्चा मंडल के सभापति सौरभ दास ने बताया कि रात के अंधकार में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की है। इसके पहले भी तृणमूल कांग्रेस के समर्थक बीजेपी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ करते आ रहे हैं। हमारी मांग है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो हमें जोरदार तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता शिबू पाल ने बताया कि इस मामले में तृणमूल कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। भाजपा राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगा रही है। उन्होंने भी इस मामले में पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। आज सन्ध्याबेला আমার ব্রহ্মচর্য বুধের বুধ সভাপতির বাড়িতে 100 দিনের কাজের লিস্ট আমরা করতেছি। সেখানে কাজের লিস্ট হওয়ার পর কর্মীরা যার যার বাড়ি সে যাইতেছে। আমার এক বুধের সাধারণ কর্মী ভবা বিশ্বাস ফার্স্ট ওনাকে আক্রমণ করানো হয়। ও যখন ওকে মারধর করা হয় ও মানে চিল্লাহাল্লা শুরু করে দিয়েছে। তারপরে আমরা চলে যাই ওখানে। যাওয়ার পরে ওরা সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের উপরে ধারালো অস্ত্র কিরিচ নিয়ে আসছিলো। তারপরে সবজি কাটা বেকি, পাট কাটা বেকি, সবজি কাটা হলো বটি, এইগুলো নিয়ে আসছে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 9709 81। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए
9609933000. SGMG Automobiles, BSF Road, Salugada, Siliguri. मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी में द्वारे सरकार कार्यक्रम का आगाज। जलपाईगुड़ी नगरपालिका की पहल पर द्वारे सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंगलवार को जलपाईगुड़ी नगरपालिका के प्रयास हॉल में इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगरपालिका प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन पापिया पाल ने की। कार्यक्रम में प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य संदीप महतो, दुर्गा रॉय सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। स्वस्थ साथी, कन्याश्री सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की सुविधा घर घर तक पहुंचाने के लिए यह पहल की जा रही है। नगरपालिका प्रशासक पापिया पाल ने यह जानकारी दी है।
আগে করা হয়েছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জন্য এটা একটা ভালো উদ্যোগ। এটা একটা ভালো উদ্যোগ যার জন্য আমাদের সামনে সমস্যাগুলো সমাধান হবে। এই যে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য খুবই ভালো একটা ভালো আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য সত্যি এটা খুব ভালো একটা সরকারকে অনেক ধন্যবাদ এবং প্রণাম জানাই, তার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই আজকের একটি অভিনব কর্মসূচি বাস্তবায়িত করবার জন্য। এই প্রথম আমরা এইরকম একটা অভিনব কর্মসূচি উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমরা জানি যে আমাদের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প সমস্ত বাংলার মানুষ অনেকদিন থেকেই পেয়ে আসছে, কিন্তু এখনো দেখা যায় কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু মানুষ এইসব পরিষেবা থেকে বঞ্চিত, এবং সেই বঞ্চিত মানুষদের সবাইকে এক ছাদের তলায় আনবার এই প্রচেষ্টা। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ ही आज उत्तर दिनाजपुर जिले में भी शुरू हुआ द्वारे द्वारे पश्चिम बंगो सरकार कर्मसूची। रायगंज करनेझोड़ा हाई स्कूल में आयोजित द्वारे द्वारे पश्चिम बंगो सरकार कर्मसूची का शुभारंभ उत्तर दिनाजपुर के जिला शासक अरविंद कुमार मीणा ने किया। उल्लेखनीय कि इस अभियान के तहत उत्तर दिनाजपुर के 98 ग्राम पंचायतों और 4 नगर पालिकाओं में 700 कैंप लगाए जाएंगे। आज मंगलवार को 10 कैंप लगाकर लोगों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में आवेदन ग्रहण किया गया। जिला शासक अरविंद कुमार मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानवीय हित को ध्यान में रखते हुए जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं शुरू की है। इस योजनाओं का लाभ भी लोग उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन योजनाओं से वंचित है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानवीय हित को ध्यान में रखते हुए द्वारे द्वारे पश्चिम बंगो सरकार कर्मसूची का ऐलान किया है। इसके तहत लोगों को सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी और आवेदन भी ग्रहण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिला महकुमा और नगर पालिका में भी कंट्रोल रूम खोले गए हैं, जहां लोग इन योजनाओं के संबंध में आवेदन जमा कर सकते हैं। নমস্কার আপনাদেরকে সবিকে, আপনারা সবই জানেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল দুয়ারে সরকার বলে ক্যাম্পেইন লঞ্চ করেছে, যেটা গোটা স্টেটে আজ থেকে শুরু হয়েছে। এই কনসেপ্টের এই ক্যাম্পেইনের মধ্যে যত পাবলিক সার্ভিসেজ আছে, মুখ্যতে ওখানে খাদ্য সাথী আছে, স্বাস্থ্য সাথী আছে, কাস্ট সার্টিফিকেট আছে, শিক্ষাশ্রী আছে, জয় জোহার আছে, তপশিলি বন্ধু স্কিম আছে, কন্যাশ্রী আছে, রূপশ্রী আছে, একশ্রী আছে, MGNREGA আছে, কৃষক বন্ধু আছে, और অন্য স্কিমও আছে। এখানে এর যত স্কিম আছে এর বেনিফিট যারা এলিজিবল বেনিফিশিয়ারি আছে ওদেরকে বিলকুল ওদের গ্রামে গিয়ে ওদের বাড়ির কাছে গিয়ে দিয়ে দেবা। দুয়ারে সরকার মানে আপনার দুয়ারে গিয়ে যত গভর্নমেন্ট পরিষেবা আছে ওটা ওদেরকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এটা অনারেবল CM এর পরিকল্পনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটাকে অফিসিয়ালি লঞ্চ করেছে। কালকে স্টেট লেভেলে মাননীয় চিফ সেক্রেটারি সাহেব বিসি করে পুরো ডিটেলটা বলেছে। আজকে আপনাদের সাথে আমরা জেলা স্পেসিফিক যে ইনফরমেশন আছে ওটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আমাদের যে ক্যাম্প শিডিউল আছে আপনারা জানেন, ফার্স্ট রাউন্ড হবে 1 ডিসেম্বর থেকে 11 ডিসেম্বর অবধি। আজকে 1 ডিসেম্বর আছে, আজকে আমাদের 10টা জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটি সহ 10টা জায়গায় ক্যাম্প চলছে অলরেডি। আমিও কিছু ক্যাম্প ঘুরে এসেছি। 1 থেকে 11 ডিসেম্বর অবধি আমাদেরকে 98 GP তারপরে 4টি মিউনিসিপ্যালিটির সবই ওয়ার্ড আমরা কভার করব। প্রথম শিডিউলে গিয়ে আমরা লোকদের কাছ থেকে ওদের কি मतलब চাহিদা আছে, ওদের কি বেনিফিট পাওয়ার ওরা যোগা সব অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা ওদের কাছ থেকে নিয়ে নেব। আর যদি কিছু এরকম বেনিফিট থাকে যে অলরেডি রেডি আছে ওকে ডেলিভার করতে হবে, আমরা ওটা ডেলিভারও করে দেবো। लेकिन मुख्यते फर्स्ट फेजे যত ওদের অ্যাপ্লিকেশন আছে আমরা রিসিভ করব, আর যখন সেকেন্ড ফেজে যাব তো जो ফার্স্ট ফেজে जो আমরা অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছি সব বেনিফিটগুলো আমরা ওদেরকে দিয়ে দেব। সেকেন্ড ফেজ আমাদের শুরু হচ্ছে 15 ডিসেম্বর থেকে 24 ডিসেম্বর অবধি। তো 15 থেকে 24 ডিসেম্বর অবধি প্রত্যেক জিপি প্রত্যেক ওয়ার্ড আমাদের গভর্নমেন্ট সেটআপ পুরো টিম গিয়ে কভার করবে, লোকের সঙ্গে ওদের কথা শুনবে, ওদের যে বেনিফিট আছে ওটা ডিস্ট্রিবিউট করবে। থার্ড ফেজ শুরু হচ্ছে আমাদের 2 থেকে 12 জানুয়ারি, 2 জানুয়ারি থেকে 12 জানুয়ারি অবধি থার্ড ফেজ চলবে। 3 ফেজ কমপ্লিট করার পরে ফোর্থ রাউন্ড হচ্ছে মপ আপ রাউন্ড, যেখানে যদি কেউ বাদ চলে যায় কোনো বেনিফিট जो থার্ড ফেজে जो আমরা অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করব वो सब बेनिफिट আমরা। पूरे 2 महीने बाद पता को वापस मिला वर्षप्त बेटा। असम के गुवाहाटी से लापता मानसिक तौर पर वर्षप्त 22 वर्षीय पीयूष साइकिया पूरे 2 महीने बाद जलपाईगुड़ी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से बरामद हुआ। जानकारी मिली है कि अपने लापता बेटे को खोजते हुए असम के नवगांव जिला निवासी मृदुल साइकिया बीते सोमवार को असम पुलिस के साथ जलपाईगुड़ी पहुंचा। उसने बताया कि उसका 22 वर्षीय बेटा पीयूष साइकिया मानसिक तौर पर बीमार है
वह पिछले 2 महीने से घर से लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा था। कुछ दिनों पहले ही पीयूष के मोबाइल फोन के लोकेशन से पुलिस को पता चला कि वह जलपाईगुड़ी में ही है। इसके बाद पीयूष के पिता जलपाईगुड़ी पहुंचे। साथ ही खबर मीडिया में फैलने के बाद किसी ने मीडिया से जानकारी लेकर उन्हें बेटे तक पहुंचाने की मदद की। पीयूष के पिता मृदुल साइकिया ने इसके लिए मीडिया व पुलिस को धन्यवाद किया है। केस के लिए आया था, हम गुवाहाटी से आया था, पानबाजार थाना से, और कल रात 12:39 गए तो सुपर स्पेशल हॉस्पिटल जलपाईगुड़ी का कटवाला थाना अंडर कटवाला PS, वो हॉस्पिटल में हमारा जो लड़का मिसिंग हुआ वो पीयूष साइकिया, उसको मिल गया हॉस्पिटल में। और ये थाना का स्टाफ ने हमको बहुत हेल्प किया, इसके लिए हम धन्यवाद देता हूँ वो थाना का स्टाफ को भी, और वो जलपाईगुड़ी का जो मीडिया वाला उस लोग को भी हम धन्यवाद देता हूँ। उसको रिकवरी करने के लिए आप लोग बहुत मदद किया हमको, इसलिए आप 2 दिन में सर्च करके उसको रिकवर किया। अभी हम खुश हैं, हमारा परिवार भी खुश है, हमारा जितना उसको सहने वाला है सब भी खुश है, क्योंकि वो लड़का मिला है। ये लड़का मेंटली तरफ से थोड़ा कमजोरी है। आप लोगों का चैनल आज मदद नहीं किया होगा तो हमारा लड़का मिलने से बहुत मुश्किल होता। 12 बजे में फ़ोन किया। एक नंदिनी नाम का एक लड़की है, जलपाईगुड़ी में रहने वाला है, धूपगुड़ी में, इसने फ़ोन किया है। इसके बाद हमने कांटेक्ट किया है हॉस्पिटल में। बाद में हमें जाना है। आप लोगों का जो चैनल है, चैनल में न्यूज़ देखा था, न्यूज़ देख के हमको बोला था जो आपका लड़का हम 1.5 महीना पहले उस हॉस्पिटल में देखा था। तब मुझे मालूम पड़ा, वो मुझे एक फ़ोटो भेजा हॉस्पिटल में वो रहने का, तब मेरा मालूम हो गया जो 2 महीना हो गया वो हॉस्पिटल में है। जलपाईगुड़ी का आदमी लोग और पुलिस लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये लोग बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा मदद मिलता है। हम पहले नहीं सोचा था ऐसा मदद मिलेगा, आप लोगों का चैनल का भी, पुलिस से भी, लेकिन जो मदद मिला है ये मदद हम जिंदगी में कभी। पश्चिम बंगाल में पूरे राज्य के साथ ही रायगंज में शुरू हुआ द्वारे द्वारे पश्चिम बंगो सरकार कर्मसूची। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को साथ देने के लिए मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 1 दिसंबर यानी आज से द्वारे द्वारे पश्चिम बंगो सरकार यानी प्रत्येक द्वार पश्चिम बंगाल सरकार नाम से नया कार्यक्रम शुरू किया है। पूरे राज्य के साथ रायगंज में भी इसका शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर से 30 जनवरी तक जारी रहेगी। इस परियोजना के तहत सरकारी प्रतिनिधि प्रत्येक घर में जाएंगे, जहां उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के सदस्य स्वस्थ साथी योजना के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत प्रशासन द्वारा पूरे राज्य भर में प्रत्येक प्रखंड में मध्याह्न 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। रायगंज नगरपालिका 1 नंबर वार्ड काशीबाटी इलाके में आज इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महकुमा शासक आर्य घोष, रायगंज नगरपालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास, चेयरमैन एंड काउंसिल नयन दास, अन्य पार्षद और अधिकारीगण उपस्थित थे। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण और रोजाना मिल रहे 5 लाख कोरोना संक्रमित मरीज। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अभी रोजाना औसतन 5 लाख मरीज मिल रहे हैं। इस तरह मौतों का आंकड़ा भी हजारों में है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,27,79,645 हो गई है। संक्रमण के कारण अब तक कुल 14,60,049 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका में रविवार को कुल 1,36,313 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 818 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। आंकड़ों के माने तो अमेरिका में पिछले 7 दिनों में रोजाना औसतन 1,62,007 मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 2 हफ्तों में पहले के आंकड़े की तुलना में 8% ज्यादा है। देश में पिछले 16 दिनों में आई 5वीं बार 40,000 से कम केसेस। आज लगातार 24वें दिन कोरोना वायरस के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए और पिछले 16 दिनों में 5वीं बार 40,000 से कम केसेस रिपोर्ट किए गए। आज देश में कोरोना वायरस के 71,118 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 482 लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 94,62,810 हो गई है। वहीं अब तक 1,37,621 लोगों की मौतें हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 41,985 लोग ठीक हुए।
जिसके बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4,35,603 रह गई है। बता दें कि देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से कम है और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से ज्यादा है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.46% है, जबकि रिकवरी रेट 93.68 रही है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।